हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन इकोनॉमिक्स एंड बीसीके इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मुनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स बीसीके एंड आगे जाके सीए इंटर लेवल पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है इसका मोटिव है कि मैं स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहता हूँ कि 90 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है इकोनॉमिक्स बीसीके में। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पिछले काफ़ी अटेम्प्ट से 90 प्लस मार्क्स ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीए फाउंडेशन का दिसंबर 22 का रिजल्ट था, इसमें जो इंडिया के टॉपर थे इकोनॉमिक्स बीसीके के, मतलब सब्जेक्ट टॉपर हरीद भाटिया 97 आई थी इनको इकोनॉमिक्स बीसीके में, इन्होंने पूरा इको बीसीके मुझसे कवर किया था। एंड परनीत कौर ये अनअकैडमी प्लस के टॉपर हैं, इनको 94 मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स बीसीके में, इन्होंने भी पूरा का पूरा इको बीसीके जो है मुझसे कवर किया था। इसके साथ साथ पूरे इंडिया भर में 44 स्टूडेंट्स थे दिसंबर 22 एग्जाम्स में जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया था दिसंबर 22 एग्जाम्स में। एंड ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे ही पढ़ा था। मतलब इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने या तो मुझसे कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स पढ़े हो, कुछ बीसीके का पढ़ा हो, हमने उनका नाम यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। अच्छा, ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मार्क्स आने के बाद ये सीए फाउंडेशन में क्लियर भी हुए हैं, मतलब बहुत फिल्टर्ड करने के बाद के ये फिगर्स हैं। तो आप लोग भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आइए हम हमारे वीडियो पे आ जाते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि हमें पढ़ना कहाँ से है इकोनॉमिक्स बीसीके का सब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट है फ्रॉम वेयर टू स्टडी, है ना। तो सबसे पहली बात है यार कि देखो, आईसीएएस स्टडी मटेरियल जो है यही हमारा क्या बताइए, यही हमारा बेस है। हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स आईसीएएस स्टडी मटेरियल के होने ही होने चाहिए। मैं जब अनअकैडमी प्लस पे हमारे जो पेड बैचेस होते हैं उस पर जो मैं नोट्स वगैरह यूज़ करता हूँ उन्हें मैं बोलता हूँ इको शास्त्र, बीसीके शास्त्र, जिन्हें हम पहले धासु नोट्स बोलते थे। ये नोट्स में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके का सिलेबस एज पर स्टडी मटेरियल कवर्ड है। एंड मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी डलवाई है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो। मतलब हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होना चाहिए कि स्टडी मटेरियल हमारा बहुत अच्छी तरीके से कवर होना ही होना चाहिए। उसके बाद आती है बात कि इकोनॉमिक्स बीसीके सब्जेक्ट में जो है ना दोस्तों, आरटीपी एंड पीवाईक्यू नहीं आती है, करेक्ट। तो हमारे इकोनॉमिक्स बीसीके सब्जेक्ट में आरटीपी एंड पीवाईक्यू जो है वो नहीं आते हैं, है ना। तो इंस्टीट्यूट जो है वो रिवीजन टेस्ट पेपर्स भी इशू नहीं करता एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इशू नहीं करता है। तो फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बच जाता है फाइनली मॉक टेस्ट पेपर्स। एंड अगर मैं मई 2018 से अभी तक की बात करूं तो टोटल 14 मॉक टेस्ट पेपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। हर एक मॉक टेस्ट पेपर में 100 एमसीक्यूज होते हैं इको बीसीके के, मतलब 1400 एमसीक्यूज आपके पास ऑलरेडी है इन मॉक टेस्ट पेपर्स में। अराउंड 600 to 700 एमसीक्यूज कवर्ड होते हैं आईसीएआई स्टडी मटेरियल में। एंड इंस्टीट्यूट ने एडिशनल एमसीक्यूज भी इशू किए थे। ये बात है दो तीन अटेम्प्ट पहले की ये बात है। इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे एडिशनल एमसीक्यूज इशू किए थे। 150 थे इकोनॉमिक्स के, 50 थे बीसीके के। मतलब इकोनॉमिक्स बीसीके के प्रिपरेशन के लिए बस इतना ही आपको करना है ना सर, बस इतना ही, हाँ इतना है। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स है वो मेरे जो बुक्स है इको शास्त्र, बीसीके शास्त्र, उसमें कवर्ड है। एंड ये जितने भी एमसीक्यूज है, जितने भी, वो सारे के सारे हमारे एमसीक्यू कंपाइलर में कवर्ड है, राइट। इनकी सीरीज मैं आपके लेके आऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू कंपाइलर सीरीज आपके लिए लेके आएंगे जिसमें सारे एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं। इंडिया भर से बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है हमारे इस एमसीक्यू कंपाइलर के प्रिंटेड बुक का। सो यार थैंक यू सो मच उसके लिए। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर समझ लीजिए अगर आपके पास वो बुक नहीं है, अगर आपने वो बुक बाय नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टडी मटेरियल से खुद कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट पेपर्स खुद डाउनलोड करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होता है, बुक में आपको चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज वो चीजें मिल जाती है, थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डू नॉट मगअप, प्लीज रट्टेबाजी नहीं करनी है। इकोनॉमिक्स बीसीके में कुछ चैप्टर्स जो डिफिकल्ट होते हैं ना, बच्चे उसमें फिर रट्टा मारना चालू कर देते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स बीसीके का बहुत ज्यादा लॉजिकल है ना। और
आपको ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट्स को कैसे डीप में जाके समझ ले। हम जितना ज़्यादा रट्टा रट्टा मारेंगे ना, हमारे दिमाग में उतना ज़्यादा जो है प्रेशर आता है, प्रेशर बिल्टअप होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लॉ जैसा सब्जेक्ट है, ऑलरेडी मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है जो जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। अब इसका प्रेशर ऑलरेडी है, अब आप इकोनॉमिक्स बीसी के जो इजी सब्जेक्ट है उसका भी अगर प्रेशर ले लेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए लॉजिक्स पे प्लीज फोकस करें, रट्टेबाजी ना करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं जब बात करता हूँ हमारे इन टॉपर से, है ना, मैं जब इन टॉपर से जब बात करता हूँ ना, तो पता चलता है कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की थी हमारे साथ क्लासेस वगैरह में। ये सारी क्लासेस अटेंड करते थे एंड देन खुद भी घर पे जाके प्रैक्टिस करते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली बात अगर मैं आपके साथ करूं, नेक्स्ट बात आती है कि अगर हम इजी चैप्टर्स की बात करें तो इजी चैप्टर्स जिसमें आपको फुल मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, वो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होती है। एंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है वो है बिजनेस साइकिल्स, है ना। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर्स हैं, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें एमसीक्यूज भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते हैं। तो ये 2 चैप्टर से तो आपको आसानी से 20 मार्क मिल जाएंगे। एंड इनके लिए मैं अलग से आपको कुछ भी गाइडेंस तो इसके कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान चैप्टर्स है। सिमिलरली अगर मैं बीसीके की बात करूँ, बीसीके का जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा चिल्टू है ना, बेसिक चैप्टर है। इसमें आपको बस बताया जाता है कि बीसीके क्या होता है, देन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, देन अलग अलग टाइप के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी, एलएलपी। आसान चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप वो सेम लॉ में भी पढ़ लेते हैं, तो इसलिए चैप्टर नंबर बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, छोटा चैप्टर है चैप्टर 4। इसमें कुछ कुछ जगहों पे आपको डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। अगेन सेम वही बात है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है, लॉजिक समझना ज़रूरी है, तो चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएगी। एंड सिमिलरली जो चैप्टर नंबर 5 है ना, अच्छा चैप्टर 4 में क्या है, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। चैप्टर 5 जो है दोस्तों बीसी के चैप्टर 5 वो है ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, जिसमें हम आरबीआई, सेबी, है ना, आईआरडीए, नाबार्ड की बातें करते हैं, है ना। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। इन सब के वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे आपके लिए लेके आऊंगा। अभी हमारी बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज, बाहुबली टीम फास्ट ट्रैक सीरीज स्टार्ट होने वाली है अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखना, जुड़ जाना हमारे साथ। अगर आपको लगता है कि सर आपने जो अनअकैडमी प्लस पे हमको पढ़ाया है, हम वो चीज़ें देखना चाहते हैं, राइट, तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन अभी आया है अनअकैडमी में। दिस इज द फर्स्ट टाइम अनअकैडमी में ऐसा ऑफर आया है, ऐसा ऑप्शन आया है। जनरली क्या होता था कि आपको सब्सक्रिप्शन में पूरा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था सीए फाउंडेशन का, अगर एक टीचर की भी क्लास देखनी है तो। लेकिन अब ऑप्शन आ चुका है कि अगर आप चाहते कि आपको सिर्फ मेरा ही कोर्स देखना है इकोनॉमिक्स बीसीके का, तो अब आप ये परचेज कर सकते हैं, राइट। सो अब ये ऑप्शन आ चुका है। इसमें जो है हमने जो दिसंबर 22 में जो क्लासेस दी थी अनअकैडमी प्लस की, वो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी एंड आप अपने स्पीड से यहाँ पे जो है ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, है ना। तो ये जो कोर्स है आपको ये 2499 में अभी अवेलेबल है। एंड इसके साथ साथ अगर आप इसमें एमवी सर कोड यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो आपका ये जो प्राइस है 2499 ये और ज्यादा कम हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको सारे पूरे इकोनॉमिक्स बीसीके के रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे एंड पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात है। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डलवा दूंगा, राइट। चलिए वापस आते हैं। तो ये जो बीसीके के 3 चैप्टर्स है, 18 मार्क्स का इनका वेटेज है। ये मेरे हिसाब से फेयरली, मतलब बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़े सिंपल चैप्टर्स मैं इनको कहूँगा। थोड़ा बहुत बीसीके चैप्टर में हल्का सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन फिर भी बाकी के कंपैरिजन में इजी ही है ना। तो अगर आप मेरे क्लासेस को देखेंगे तो आपको बहुत आसान वैसे भी लगने वाला है। तो 38 मार्क्स तो हमारे यहीं पे हो गए। अगर हम इसमें 35 मार्क्स भी टारगेट करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 35 मार्क्स इसमें से लाना काफ़ी आसान है इन 5 चैप्टर्स में से, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अदर चैप्टर्स की बात करें, जैसे अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 की, अब इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जो है दोस्तों, रुकेंगे, हाँ, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जो है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है। इट इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, करेक्ट। तो ये चैप्टर लंबा है
इसके वजह से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, उनको लगता है सर हमसे तो ये चैप्टर कवर ही नहीं हो पाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, इस चैप्टर को समय लगता है कवर करने में, एंड प्लीज आप समय दीजिए, मेरा ये एडवाइस है आपसे। इस चैप्टर को समय लगता है एंड आप समय दीजिए इस चैप्टर को, करेक्ट, टेक टाइम टू कंप्लीट दिस चैप्टर, है ना। जल्दबाजी मत करें, अगेन रट्टेबाजी मत करें, अंडरस्टैंड करें, हर एक लॉजिक को आप अंडरस्टैंड करें। मैं जब क्लासेस में ग्राफ्स समझाता हूं, मैं हर एक ग्राफ का लॉजिक बताता हूं, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होता है, कब इनवर्स रिलेशन होगा, कब डायरेक्ट रिलेशन होगा, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है हमें। तब जाके ही अगर एमसीक्यू कुछ भी इंस्टीट्यूट पूछ ले तो वो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यस, इसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है, सिर्फ वॉल्यूम की डिफिकल्टी है, मतलब चैप्टर बड़ा है, पर बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स इसके भी आसान ही है, ठीक है। अच्छा, जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने तो 11th स्टैंडर्ड में इस चीज को ऑलरेडी पढ़ा होता है, लेकिन प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। ये चैप्टर अगर आपने 11th में पढ़ा है डिमांड सप्लाई, फिर भी जब बच्चे हमारी क्लासेस देखते हैं ना, उनको रियलाइज होता है कि कितनी सारी चीजें हमको तब समझ में नहीं आई थी जो अब समझ में आ रही हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में समय लीजिए, इसमें थोड़े से रिविजन्स भी आपको ज्यादा लगेंगे इस चैप्टर के, तब जाके आपको चीजें याद होगी एंड एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, अगली बात अगर मैं करूं तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 की, जो है थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, है ना। इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 क्या था आपका, डिमांड एंड सप्लाई वाला, है ना। ये मैं आईसीएस स्टडी मटेरियल के हिसाब से बता रहा हूँ। सो गाइज, अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि है थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, आपको ये चैप्टर पहले पढ़ना ही पड़ता है अगर आपको मार्केट्स वाला चैप्टर पढ़ना है, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, मतलब कि चैप्टर 3 के बाद ही चैप्टर 4 को पढ़े तो ही चैप्टर 4 ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 जो है थियरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें आपको ग्राफ पे स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना है। हर प्रकार के जो ग्राफ्स होते हैं, जैसे हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, राइट, देन आपका हो गया कॉस्ट के जो ग्राफ्स होते हैं, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये कर्व्स कैसे बनते हैं, इसका क्या लॉजिक है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 से। एंड अगर आप यहाँ पे ग्राफ्स को ढंग से पढ़ेंगे तो ही आपको चैप्टर 4 के ग्राफ्स और अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 की। अब इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मार्केट्स वाला चैप्टर है आपका, करेक्ट। बच्चे ना इस चैप्टर से बेवजह घबराते हैं। इस चैप्टर में यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है एकदम इजी है यार, कुछ भी नहीं यूनिट 1 और 2 में। यूनिट 1 में बेसिक्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट वाला एक पॉइंट है, कुछ बिहेवियरल प्रिंसिपल्स है, एंड एक फॉर्मूला दिया है आपको मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूनिट 1 में, किस में, चैप्टर 4 के। और चैप्टर 4 का जो यूनिट 2 है, ये जो यूनिट 2 है ना बेटा, ये 1 आवर का वीडियो है, 1 से 1.5 घंटे का हमारा वीडियो है यूट्यूब पे, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 यूनिट 2। आज तक आपने वो यूनिट इतने आसानी से नहीं पढ़ा होगा। उसमें जो मैंने ट्रिक निकाली है इस यूनिट 2 को पढ़ने की, वो ट्रिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए यूनिट 1 और 2। अब मेन इशू आता है इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 यूनिट 3 में, जिसमें मार्केट्स की बातें आती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली। यहाँ पे भी सारी चीज़ें लॉजिकल है। इसका भी मैंने एक 1 शॉट वीडियो बनाया है, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 यूनिट 3 का एक 1 शॉट वीडियो आपको दिखेगा, अराउंड 4.5 घंटे का वो वीडियो है। अगर आप वो कर लेते तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए न्यू लेक्चर्स भी इसके लेके आऊँगा ज़रूर। बस याद ये रखना है कि चैप्टर 4 के यूनिट 3 से घबराना नहीं है। अगेन इसको टाइम लगेगा तो 2 टाइम, टेक टाइम, जैसे मैंने चैप्टर 2 के लिए भी आपको बोला था कि समय दो इसको थोड़ा, इसका मल्टीपल रिवीजन होना ज़रूरी है, तब जाके ही ये चीज़ें आपको इसमें याद होगी। चलिए अब बात करते हैं इधर बीसी के चैप्टर 2 की बात करते हैं, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, राइट। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा डिफिकल्ट है, लेकिन यस लंबा चैप्टर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका मैंने आपको मेमोरी ट्रिक बताया था, MIDC, मल्टी फैसेटेड, फार रीचिंग इम्पैक्ट, डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स, है ना। देन स्वॉट एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट सारे इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट में डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशो कल्चरल इंपॉर्टेंट है, इस पे से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑब्वियसली पेसल एनालिसिस इसमें लास्टली इंपॉर्टेंट है। एंड देन स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स वाले भी पॉइंट आता है, कभी कभार एमसीक्यूज उसमें से भी बनते हैं। तो चैप्टर 2 जो है ये भी बहुत बढ़िया तरीके से इसका हम वीडियोस लेके आएंगे हमारे अनअकैडमी सी फाउंडेशन चैनल में, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, है ना। मैं बस आपको एक ब्रीफ एक आपको समराइज में बता रहा हूँ कि आप कैसे इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है बीसी के चैप्टर नंबर 3 की। क्या होता है बीसी के चैप्टर 3 का नाम है दोस्तों, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसमें जो है आपको 24 इंडियन कंपनी एंड 10 ग्लोबल कंपनीज के बारे में आपको पढ़ना है ना। 24 इंडियन कंपनी एंड 10 ग्लोबल कंपनीज के बारे में आपको पढ़ना है। कहाँ पे, बीसी के चैप्टर नंबर 3 में, करेक्ट। जनरली बच्चे जो है ना इस चैप्टर को स्किप करते हैं, जो लोग मुझसे पढ़ते नहीं हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैं इसमें ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिक्स बताता हूँ, है ना। ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो काफ़ी सारे टीचर्स ने भी कॉपी किए हुए हैं मेरे, समझ पा रहे हो, ऐसे ट्रिक्स है ये। सो ये ट्रिक्स से आपके लिए बीसी के चैप्टर 3 बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं ट्रिक्स के थ्रू, समरी के थ्रू ये पूरा चैप्टर पढ़ाता हूँ, बीसी के चैप्टर 3, है ना। और समरी में जो इम्पोर्टेंट, जो हम ये पूरा चैप्टर जो है ना, हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हम सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू कवर कर सकते हैं, उसमें से ही पेपर बनता है, अभी तक का रिकॉर्ड है। एक और चीज़ अब मैं आपको बता दूं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता नहीं होगी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जून 23 वाले बच्चों के लिए, कि बीसी के चैप्टर नंबर 3 में बेटा आया है अपडेट। बीसी के चैप्टर 3 में क्या आया है, अपडेट आया है। इंस्टीट्यूट जो है वो स्टूडेंट जर्नल इशू करता है। इंस्टीट्यूट जो है वो क्या करता है बेटा, स्टूडेंट जर्नल इशू करता है। उसका दिसंबर 22 एडिशन में बीसी के चैप्टर 3 के अपडेट्स दिए गए हैं। कुछ चेयरमैन के, कुछ एमडी के नाम बदले गए हैं। साथ ही साथ जो है नई रैंकिंग आई है, जैसे फोर्ब्स की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉरपोरेशन, है ना, देन वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट एंड फॉर्चून 500 कंपनीज की लिस्ट। हमारे बुक में 2021 की रैंकिंग है, इसमें 2022 की रैंकिंग अब आ चुकी है, और यही आपको पढ़नी है जून 23 एग्जाम्स के लिए। तो मैंने जो मेरी बुक्स बनाई है, इको शास्त्र, बीसी के शास्त्र, है ना, जो प्रिंटेड वर्जन है, उसमें हमने सारे अपडेट्स करके बनाई है बुक, है ना। एमसीक्यू कंपाइलर में भी जो एमसीक्यूज है मेरे, वो अपडेटेड है पूरे के पूरे। तो जो हमारे बुक से पढ़ रहे हैं वो तो सब अपडेटेड ही मिलेगा आपको। साथ ही साथ जो है, जो हम क्लासेस लेंगे यूट्यूब पे, हमारे अनअकैडमी सी फाउंडेशन चैनल पे, वहाँ पे भी मैं पूरा ये अपडेटेड वापस से लेके आऊँगा। तो पुराने लेक्चर मत देखना, राइट। एंड अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो तो याद रखना अपडेटेड पढ़ रहे हो तो ही मतलब है बीसी के चैप्टर 3 में, राइट। ठीक है, आगे। एंड फाइनली बीसी के चैप्टर 6, ये तो डिक्शनरी चैप्टर है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस अटेम्प्ट में मैं बीसी के चैप्टर 6 नहीं लूंगा। सर ऐसा क्यों? मैंने ना यार पिछले अटेम्प्ट में एक 4 आवर का बहुत ही बढ़िया क्लास बनाया है। एक 4 आवर्स का मेरा क्लास है, 1 शॉट वीडियो है बीसी के चैप्टर 6 का। उसमें मैंने जितना पढ़ाया है उतना ही करके जाना है। मैंने उस 4 आवर्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं बीसी के चैप्टर 6 के, एंड उसके साथ साथ मैंने जो है एमसीक्यूज भी करवाए हैं। तो वो जो 4 आवर का वीडियो आप सर्च करना, बीसी के चैप्टर 6 1 शॉट, आपको मेरा ही वीडियो दिखेगा सबसे पहले यूट्यूब पे। अराउंड कुछ उसमें 28-30 हज़ार व्यू हो चुके हैं। अब जाके देखे, बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा वो। वहीं से बीसी के चैप्टर 6 करना है, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो अब जो है हमने एक आपके साथ हर एक चैप्टर्स को कैसे आपको कवर करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको बता दी है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बस समझाना चाहता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। एक बार मैं क्विकली आपको बस प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप ICAS स्टडी मॉडल को टारगेट करेंगे, है ना। अगर कोई मुझसे अनअकैडमी प्लस पे पढ़ रहा है या यूट्यूब पे मेरे सेशंस देख रहे हैं, जो मैं नोट्स यूज़ करता हूँ वो होते हैं इको शास्त्र एंड बीसी के शास्त्र, ये मेरे नोट्स का नाम है। अगर आप ये नोट्स, इसका प्रिंटेड वर्जन आपने लिया हुआ है, आपके पास अगर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें भी यही सारी चीज़ें कवर्ड है पूरे कलरफुल वे में, ठीक है। तो या तो ये है तो अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं, स्टडी मॉडल से
आप सबसे पहले हर चैप्टर का स्टडी मटेरियल कवर करेंगे, बस ये हमारा टारगेट है, पहला टारगेट। जैसे ही हमारा स्टडी मटेरियल हो जाएगा, समझो मेरा इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 हो गया, तो स्टडी मटेरियल के पीछे ही उसके एमसीक्यूज दिए होते हैं, तो आप स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज करोगे। जैसे ही ये हो जाता है, चैप्टर 1 हो गया, कॉन्सेप्ट पूरे हो गए, उसके एमसीक्यू आपने कर लिए। अब आप क्या करोगे, लेटेस्ट वाला जो भी 1 या 2 मॉक टेस्ट पेपर होंगे, बस वो आप एक बार क्विकली देख लोगे कि इस मॉक टेस्ट पेपर में हमने जो चैप्टर कर लिया उसके कौन से क्वेश्चन हैं। क्विकली उतना सा सॉल्व करोगे, हो गया, आप तुरंत अगले चैप्टर पे चले जाओगे। तो ऐसा कर करके आपको आपकी जो फर्स्ट रीडिंग है, मैं बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 15 अप्रैल तक, आपको ये टारगेट दे रहा हूँ कि 15 अप्रैल तक आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए। किसकी हो जानी चाहिए फर्स्ट रीडिंग आपकी 15 अप्रैल तक? इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, रादर पूरे सीए फाउंडेशन कवर होना चाहिए। मैं चूंकि अभी इकोनॉमिक्स बीसीके का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसलिए इसके लिए बोल रहा हूँ कि 15 अप्रैल तक आपका इको बीसीके पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए। क्या मतलब, ये चीज़ें पूरा आपका स्टडी मटेरियल एंड इसके सारे एमसीक्यू स्टडी मटेरियल के हो जाने चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास अराउंड 1.5 महीना बचेगा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही बचेगा, चलो 1.5 महीने ही पकड़ते हैं। तो आप फिर क्या करोगे, फिर आप फुल टू रिवीजन में लग जाओगे, एकदम पूरा रिवीजन मोड में आप लग जाओगे। एंड अब आप क्या करोगे ना, जैसे ही आप चैप्टर का रिवीजन करोगे ना, अब उसके साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर पे पूरा कूद जाना, सारे मॉक टेस्ट पेपर जितने भी दनादन सॉल्व करना है। हमारी अगर एमसीक्यू कंपाइलर बुक है आपके पास, समझो, तो उसमें तो मैंने वैसे भी सारे कॉन्सेप्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज आपको सारे एमसीक्यूज दिए हैं। टॉपिक को रिवाइज किया, तुरंत एमसीक्यू किए, टॉपिक को रिवाइज किया, तुरंत एमसीक्यू किए, टॉपिक को रिवाइज किया, तुरंत एमसीक्यू किए। देन बस अब मेन खेल, जो मेन गेम है वो इसका है कि आप ये रिवीजन कितनी बार करते हैं। बस मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपको 2 to 3 टाइम्स रिवीजन, ये लीस्ट है, ये तो करना ही चाहिए। अगर आप ये करते हैं, जो कि पॉसिबल है, मेरे वीडियोस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैं मैराथन वीडियोस बाद में लेके आऊंगा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सीरीज आपके लेके आऊंगा, एमसीक्यू कंपाइलर सीरीज लेके आऊंगा, ग्राफ रिवीजन की सीरीज लाऊंगा, प्रैक्टिकल एमसीक्यू की सीरीज लाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपके लिए करेंगे। ये सारी चीजें फॉलो करें, 90+ लाना बिल्कुल पॉसिबल है। एंड ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स ने ये जो चीज़ है ये करके दिखाया है ना। और एक ने नहीं, 2 ने नहीं, इतने सारे स्टूडेंट्स ने करके दिखाया है, जिन्होंने पूरा इको बीसी के मुझसे कवर किया था। राइट, समझ पा रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए दिस इज पॉसिबल एंड आई होप कि जून 23 का रिजल्ट इससे भी ज्यादा ग्रैंड आएगा। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि अगली बार जब मैं ऐसा इमेज बनाऊंगा जून 23 के लिए, तो उसमें आपका इमेज होगा, आपका नाम होगा। ये मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। ये नंबर्स जो है और ज़्यादा बढ़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं भी करूँगा आपके साथ, आप भी मेहनत करें। एंड अगर आप हमसे पूरा सीए फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, समझो हमारी अनअकैडमी की बाहुबली टीम से, तो आप ये मंजिल 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। राइट, आप जो है अगर सिर्फ मेरा इकोनॉमिक्स बीसीके पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट का, मेरे कोर्स का, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। मंजिल 2.0 बैच में अगर जुड़ना है तो इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लगेगा। दोनों में सेम क्लासेस है, लेकिन प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस मिलेंगे, एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे 1-to-1 लाइफ मेंटरशिप एंड प्रिंटेड बुक्स। राइट, तो बस थैंक यू सो मच। आप फॉलो करें मुझे अनअकैडमी ऐप पे। राइट, MV सर कोड यूज़ करें सब्सक्रिप्शन के लिए। एंड मैं जो भी फ्री सेशंस, जो हमारा BBT फास्ट ट्रैक सीरीज है ना, बाहुबली टीम फास्ट ट्रैक सीरीज अनअकैडमी सी फाउंडेशन चैनल पे चालू करने वालों में इकोनॉमिक्स बीसीके के लिए, उनकी सारी लिंक्स मैं डलवा दूंगा यहाँ पे bit.ly/MV सर अनअकैडमी। समझ में आ गई बातें? तो बस ऑल द बेस्ट गाइस, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। बाय बाय।